15 जून 1991 मैड्रिड शहर, जहां रात के 1:30 पर पुलिस को एक इमरजेंसी कॉल आई, जिसमें एक लड़की और कुछ बच्चे बहुत ही डरी हुई आवाज में मदद के लिए चिल्ला रहे थे। और जब पुलिस उन्हें बचाने के लिए उस घर में पहुंची तो उन्हें वहां पर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर खुद इंस्पेक्टर भी हैरान रह गया। पर आखिर उसने उस घर में ऐसा क्या देखा, यह जानने के लिए चलिए इस कहानी में 3 दिन पीछे चलते हैं, जहां वेरोनिका नाम की एक खूबसूरत लड़की ने सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने तीनों भाई बहनों को जगाया और उन्हें स्कूल के लिए तैयार होने के लिए कहा। इसके बाद वह अपनी मां के रूम में गई, जहां उसकी मां सो रही थी, और वेरोनिका ने चुपके से उनकी अलमारी से अपने पिता की एक फोटो निकाल ली। जिसके बाद वह सब बच्चों के साथ स्कूल चली गई। वहां क्लास में वेरोनिका की टीचर उन्हें सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ा रही थी, जिसमें वह बताती हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि सूर्य ग्रहण में काली शक्तियों की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हर तरह के बलिदान के लिए कुछ लोग इसे बिल्कुल सही वक्त मानते हैं, जिसमें इंसान की बलि देना भी शामिल था। अब क्लास खत्म होने के बाद टीचर सभी बच्चों को सूर्य ग्रहण दिखाने के लिए छत पर ले जाती है, लेकिन वेरोनिका अपनी फ्रेंड रोजा और डायना के साथ स्कूल की बेसमेंट में चली जाती है, क्योंकि वह ईजा बोर्ड के जरिए अपने पिता की आत्मा को बुलाकर उनसे बात करना चाहती थी। अब बेसमेंट में आकर वेरोनिका ईजा बोर्ड पर एक कांच के गिलास को उल्टा करके रख देती है और वह तीनों उस पर अपनी उंगली रखकर आत्मा को बुलाने की रस्म शुरू कर देती है। जिसके थोड़ी देर बाद वह गिलास तेजी से इधर उधर मूव करने के बाद अचानक रुक जाता और वह गिलास बहुत ज्यादा गर्म भी हो चुका था, इसलिए रोजा और डायना उस पर से अपना हाथ हटा लेती हैं। लेकिन वेरोनिका अपना हाथ नहीं हटाती और वह गिलास टूट जाता है, जिससे वेरोनिका के हाथ पर कट लग गया और उसका खून निकलने लगा। और यह देखकर रोजा और डायना बहुत ज्यादा डर गई और वह बार बार वेरोनिका को आवाज लगाने लगी, लेकिन वेरोनिका को उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। जिसके बाद उनके पास रखी कैंडल्स भी अपने आप ही गिर गईं। और जब रोजा और डायना ने जल्दी से अपनी टॉर्च जलाई तो वह देखती हैं कि ऊजा बोर्ड टूट चुका था और वेरोनिका जमीन पर लेटी हुई कुछ बड़बड़ा रही थी। तब रोजा कान लगाकर उसे सुनने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह सुनने के बाद रोजा बहुत ज्यादा डर जाती है, जिसके बाद वेरोनिका जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब अगले सीन में वेरोनिका को जब होश आया तो वह एक मेडिकल वार्ड में थी, जहां नर्स उसे बताती है कि आयरन की कमी की वजह से तुम बेहोश हो गई थी। पर वेरोनिका को कुछ भी याद नहीं था कि बेसमेंट में उसके साथ क्या हुआ था। इसके बाद छुट्टी होने पर वेरोनिका देखती है कि सिस्टर डेथ, जो कि बिल्कुल अंधी है, वह दूर से वेरोनिका को देखकर मुस्कुरा रही थी, जो कि उसे बहुत ज्यादा अजीब लगा। अब स्कूल के बाद वेरोनिका अपने भाई बहनों के साथ अपनी मां के पास आती है, जो कि एक बार में काम करती हैं, और इस वक्त वह काम में बहुत ज्यादा बिजी थी। इसलिए उन्होंने वेरोनिका से कहा कि मैंने तुम लोगों का खाना पैक कर दिया है, इसलिए तुम बच्चों को लेकर घर चली जाओ। जिसके बाद वेरोनिका उन्हें लेकर घर आ गई, मगर घर आकर उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं होना शुरू हो गईं। वेरोनिका जब अपना बैग अलमारी के ऊपर रखती है तो वह बार बार अपने आप ही जमीन पर आ जाता था, इसलिए उसने अपने बैग को बेड के नीचे ही छुपा दिया। इसके बाद जब वह खाना खा रही थी तो ऐसा लगता है जैसे कोई उसे खाने से रोक रहा हो, और उसे अपनी बॉडी पर भी किसी के पंजों के निशान मिलते हैं। मगर इसके बाद जब वह अपने छोटे भाई एंटोनेट को नहला रही थी, तभी उसे अपने रूम से कुछ आवाज सुनाई देती है और वह एंटोनेट को बाथटब में ही छोड़कर अपने रूम में चली जाती है, जहां अचानक रूम की लाइट्स अपने आप ही ऑन ऑफ होने लगी और उसके रूम का दरवाजा भी अपने आप ही बंद हो गया। तभी उसे बाथरूम से एंटोनेट के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और वह जल्दी से दरवाजा खोलकर उसके पास आई, जहां वो देखती है कि बाथटब का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था और इस वजह से एंटोनेट की पूरी बॉडी पर रशेस हो गए थे। तब रात को वेरोनिका उसकी बॉडी पर दवाई लगाती है और उससे अपनी इस गलती के लिए माफी मांगती है, पर एंटोनेट कहता है कि यह सब तुमने नहीं किया, और यह सुनकर वेरोनिका हैरान हो गई। अब उसी रात जब वेरोनिका बर्तन धो रही थी तो उसके घर का टीवी अपने आप ही चलने लगा, और जैसे ही वेरोनिका उसे बंद करके वहां से गई तो वहां एक साया उसे घूर रहा था। अब यह सब जो भी चल रहा था उसने वेरोनिका को काफी ज्यादा डरा दिया था, इसलिए वह हेडफोन लगाकर और हाथ में टॉर्च पकड़कर सो गई। पर इसी बीच उसके बेड को एक झटका लगने से उसकी नींद खुल गई, जिसके बाद वह देखती है कि उसकी दोनों बहनें डर के मारे अलमारी में छुपी हुई थीं। तब जैसे ही वेरोनिका पीछे मुड़ी तो उसे अपने पिता दिखाई दिए, जो कि बिना कपड़ों के खड़े थे और उसकी ओर बढ़ने लगे। जिसके बाद बहुत सारे हाथों ने वेरोनिका को पकड़कर बिस्तर पर लेटा दिया और उसकी पूरी बॉडी को जकड़ लिया। लेकिन तभी वेरोनिका की आंख खुल जाती है और उसे लगने लगा कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। अब अगले दिन वेरोनिका स्कूल में बाथरूम जाने के बहाने बेसमेंट में चली जाती है, जहां उसे अपने पिता की तस्वीर मिली। पर तभी वहां पर सिस्टर डेथ आ गई और उन्होंने वेरोनिका से वह तस्वीर दिखाने के लिए कहा।
मगर वेरोनिका इस बात से काफी हैरान थी कि सिस्टर डेथ को बिना देखे उस तस्वीर के बारे में कैसे पता चला। जिसके बाद जैसे ही वेरोनिका ने उन्हें वह तस्वीर दी तो सिस्टर उस तस्वीर को हाथ लगाते ही समझ गई कि कैसे वेरोनिका अपने पिता को बुलाने की कोशिश कर रही। और तब सिस्टर ने उसे बताया कि जिस आत्मा को तुमने बुलाया है वह तुम्हारे पिता नहीं बल्कि कोई शैतानी ताकत है, और उसने अब तुम्हारे शरीर को अपने कब्जे में कर लिया है। इसलिए अब तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा और सबसे पहले अपने भाई बहनों की रक्षा करनी होगी। जिसके बाद सिस्टर उस आत्मा को यहां से जाने के लिए कहने लगी, लेकिन तभी स्कूल में छुट्टी की बेल बजती है और वेरोनिका वहां से भाग जाती है। इसके बाद वेरोनिका अपनी फ्रेंड रोजा से उस रात के बारे में पूछती है, क्योंकि उसे लगता था कि शायद रोजा और डायना उस रात के बारे में कुछ ऐसा जानती हैं जो उसे नहीं पता। लेकिन रोजा ने उसे कुछ भी ठीक तरह से नहीं बताया और वह डायना के साथ वहां से चली गई। जिसके बाद घर वापस आने के बाद वेरोनिका कागज पर एक पवित्र निशान बनाती है और ऐसे ही कई सारे निशान बनाकर अपने पूरे घर में लगा देती है ताकि वह आत्मा उसके घर से दूर रहे। मगर इसके बाद रात को जब वेरोनिका अपने रूम में सोने जा रही थी तो उसे बच्चों के रूम में एक काला साया दिखाई दिया और वह भागकर उनके रूम में चली आई, जहां एक काली परछाई ने उसके बनाए हुए सारे पवित्र निशानों को जला दिया। जिसके बाद उस परछाई ने लुसिया का गला पकड़ लिया और जब वेरोनिका उसे बचाने के लिए उसके पास आई तो लुसिया को लगने लगा कि वेरोनिका ही उसे मारने की कोशिश कर रही है। अब यह सब देखकर वेरोनिका बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए वह तीनों बच्चों को लेकर हॉल में ही सो जाती है। पर इसके बाद वेरोनिका को दरवाजे पर फिर से वही साया दिखाई देता है और वह उससे बचने के लिए क्रॉस पकड़कर खड़ी हो जाती है। मगर जैसे ही वह दरवाजा खुला तो वहां कोई साया नहीं बल्कि उसकी मां थी, जो कि नाइट शिफ्ट लगाकर घर वापस आई थी। तब वेरोनिका उन्हें बताती है कि इस घर में भूत है। वह बताती है, मैं ईजाबोर्ड की मदद से पापा से बात करना चाहती थी, लेकिन उनकी जगह पर कोई बुरी आत्मा इस घर में आ गई और अब वह हम सबको मारना चाहती है। पर उसकी मां उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह सब वेरोनिका के हॉरर मूवीज देखने का नतीजा है। अब अगली सुबह वेरोनिका को एक बहुत ही डरावना सपना आता है, जिसमें उसके भाई बहन जानवरों की तरह उसे नोच नोच कर खा रहे थे और वह अपनी मां को मदद के लिए बुला रही थी। पर उसकी मां उसे चुप करवाते हुए कहती है कि अब तुम्हें बड़े होने की जरूरत है। जिसके बाद उसके कपड़े खून से भर गए और जब वेरोनिका की आंख खुली तो उसने देखा उसके बिस्तर पर खून लगा हुआ था, जिसे देखकर वह समझ गई कि यह उसके पहले पीरियड्स की शुरुआत है, क्योंकि वह अब 15 साल की हो चुकी है। पर जब वह अपने बेड से खून के दाग साफ कर रही थी तो उसे किसी चीज के जलने की बदबू आने लगी और जब उसने गद्दे को पलट कर देखा तो वह नीचे से जला हुआ था। अब इसके बाद वह एंटोनी के रूम में आती है, जहां वह वेरोनिका से कहने लगा कि पिताजी आज रात फिर से आने वाले हैं और वह मुझे अपने साथ ले जाएंगे। तो वेरोनिका उससे कहती है कि अगर वह दोबारा वापस आए तो तुम उनकी बात मत सुनना और अपनी आंखों और कानों को बंद करके तब तक मेरा नाम पुकारना जब तक कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ जाती। मगर तभी वेरोनिका ने देखा कि उस रूम के सभी गद्दे जले हुए थे और उन पर अलग अलग तरह के आकार बने हुए थे, जैसे कि वहां किसी इंसान को जलाया गया हो। और यह देखकर वेरोनिका समझ चुकी थी कि अब यह घर बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए वह सब बच्चों को अपनी मां के बारे में छोड़कर सिस्टर डेथ से मिलने चली आती है और उनसे इस आत्मा से छुटकारा पाने के लिए मदद मांगती है। पर सिस्टर कहती है कि मैं तो खुद काफी लंबे समय से उनसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन वह किसी भगवान से नहीं डरते और ना ही कोई ताबीज इन्हें रोक सकता है। इसलिए उनसे छुटकारा पाने के लिए मैंने अपनी आंखें ही निकाल दी थीं, पर उसके बाद मुझे पता चला कि उन्हें देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही सिस्टर उसे बताती है कि उस दिन तुमने रस्म को अधूरा छोड़कर दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, इसलिए अब तुम्हें उस दरवाजे को बंद करना होगा। पर तभी वहां पर एक टीचर आकर सिस्टर को वहां से ले गई, मगर जाते जाते उन्होंने कहा कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब किताबों से मिलेंगे। जिसके बाद वेरोनिका ने दुकान से एक नया ऊजा बोर्ड खरीद लिया और उसके साथ मिली किताब को पढ़ने पर उसे पता चला कि उस आत्मा को वापस भेजने के लिए उसे वह रस्म फिर से करनी होगी। इसलिए वह यहां से सीधा अपनी फ्रेंड रोजा और डायना के पास आई और उन्हें वह रस्म दोबारा करने के लिए कहने लगी, लेकिन इस बार वह उसका साथ देने से मना कर देती है। और तभी रोजा ने वेरोनिका को बताया कि उस रात तुमने मेरे कान में कहा था कि तुम आज मरने वाली हो, और यह सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। जिसके बाद वेरोनिका अपनी मां के बारे में आकर उन्हें कहती है कि आप अभी मेरे साथ घर चलो, क्योंकि जब आप घर पर होती हैं तो वह आत्मा घर पर नहीं आती। लेकिन उसकी मां को लगता है कि शायद वेरोनिका अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही है, इसलिए वह कल का पूरा दिन उसके साथ बिताने का वादा करती है। पर वेरोनिका जान चुकी थी कि शायद आज उसका आखिरी दिन है,
इसलिए वह जल्दी से बच्चों को लेकर घर चली आई और उसने अपनी बहनों के साथ मिलकर इस रस्म को करने का फैसला किया और रात 12 बजने से पहले वह इस रस्म की तैयारियां करने में लग गई। उसने सबसे पहले उस पुराने टूटे हुए ईजा बोर्ड को जोड़ा और अपने छोटे भाई को घर की सारी दीवारों पर एक पवित्र निशान बनाने के लिए भी कहा। लेकिन वह निशान बनाते वक्त उस किताब के पन्ने पलटकर कुछ और निशान देखने लगता है और उनमें से एक ऐसा निशान बना देता है जो काली शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके बाद वेरोनिका ने उस रस्म को करना शुरू किया और उस आत्मा को अलविदा बोलकर यहां से चले जाने के लिए कहा। इसके साथ ही उस किताब में लिखा हुआ था कि उस आत्मा को पूरी तरह से अलविदा कहने के लिए उन्हें एक मंत्र बोलना होगा या फिर एक प्यारा सा गाना गाना होगा। पर उस किताब में ऐसा कोई भी मंत्र नहीं लिखा था, इसलिए वह तीनों मिलकर एक गाना गाने लगती हैं। पर तभी अचानक उनके रूम का दरवाजा खुला और उनके पास रखी कैंडल्स भी अपने आप ही बुझ गई और यह देखकर डर के मारे उन तीनों ने ग्लास पर से अपना हाथ हटा लिया, जिसके बाद वो ग्लास रोल करता हुआ रूम से बाहर चला गया। तब वेरोनिका उस ग्लास का पीछा करते हुए एक रूम में आई और गद्दे के नीचे बने हुए काले निशान को करीब से देखने लगी। पर तभी अचानक उस गद्दे से एक काला साया बाहर आया जिसने वेरोनिका हाथ पकड़ लिया और वेरोनिका बड़ी ही मुश्किल से उससे अपना हाथ छुड़वाकर भागी। पर तभी उनके घर की सारी लाइट्स टूटने लगी और वेरोनिका ने जल्दी से मदद के लिए पुलिस को फोन कर दिया। पर इसी बीच वो साया एंटोनेटो को पकड़कर बाथरूम में ले गया, जिसके बाद वेरोनिका बिना देरी किए खिड़की का कांच तोड़कर बाथरूम में घुस आई। लेकिन गिरने की वजह से उसका सर जमीन पर टकरा गया और वह थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई। अब जब उसे होश आया तो एंटोनेटो उसके सामने ही बैठा हुआ था और वेरोनिका जल्दी से उसे उठाकर अपनी बहनों के पास ले आई और उसने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मगर इसी बीच जब उसने अपने आप को आईने में देखा तो उसे पता चला कि एंटोनेटो उसकी गोद में नहीं है, यानी कि वह अब भी घर के अंदर ही था। इसलिए अपने भाई को बचाने के लिए उसे एक बार फिर से घर के अंदर जाना पड़ा। दूसरी ओर वेरोनिका की मां अपने एरिया में पुलिस को देखकर बहुत ज्यादा डर गई और अपने बच्चों को देखने के लिए घर की ओर भागने लगी, जहां वह देखती हैं कि उनकी दोनों बेटियां घर के बाहर खड़ी बहुत ज्यादा रो रही थीं और वेरोनिका और एंटोनेटो घर के अंदर किसी मुसीबत में फंसे हुए थे। इधर वेरोनिका जब एंटोनेटो को लेने घर के अंदर आई तो उसके घर में लगी सभी तस्वीरें और सामान अपने आप ही गिरना शुरू हो गया और जब वह बाथरूम में आई तो उसने देखा कि एंटोनेटो अब भी बाथरूम में ही था और वह साया उसकी ओर बढ़ रहा था। तब एंटोनेट को बचाने के लिए वेरोनिका आगे बढ़ती है, लेकिन वह साया वेरोनिका को जोर से थप्पड़ मारता है, जिससे उसका सर दीवार पर लगे शीशे से टकरा जाता है और वह शीशा टूट जाता है। इसी बीच वेरोनिका ने देखा कि एंटोनेटो बाथरूम से बाहर चला गया है, जिसके बाद वह उसी टूटे हुए शीशे के टुकड़े को उठाकर एंटोनेटो को ढूंढने लगी। मगर वह काला साया भी वेरोनिका के पीछे पीछे ही चल रहा था और जब वेरोनिका अपने रूम में आई तो एंटोनेटो उसकी अलमारी में छुपा हुआ ठीक वैसे ही आंख और कान बंद करके वेरोनिका का नाम ले रहा था, जैसे वेरोनिका ने उसे करने को कहा था। मगर जब वेरोनिका ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा तो एंटोनेटो ने उसे मना करते हुए कहा कि तुम वेरोनिका नहीं हो। जिसके बाद जब वेरोनिका ने अपने आप को आईने में देखा तो उसे समझ आया कि यह सब कोई और नहीं बल्कि वह खुद कर रही है, क्योंकि उस साये उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है और अब वह हर वक्त उसके साथ ही रहता है। इसलिए वह सबको बचाने के लिए अपने आप को ही खत्म करने का फैसला करती है। पर जैसे ही उसने अपनी जान लेने की कोशिश की तो उस साये ने उस पर हमला कर दिया और तब तक पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। लेकिन वह लोग वेरोनिका की हालत देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि वेरोनिका का पूरा शरीर हवा में उड़ रहा था और वह जोर जोर से चिल्ला रही थी। और कुछ देर बाद वह जैसे ही बेहोश होकर जमीन पर गिरी तो पुलिस वालों ने जल्दी से उसे एम्बुलेंस में भेज दिया। इसके बाद जब डिटेक्टिव इस पूरे घर की जांच कर रहा था तो उसे जमीन पर गिरी हुई वेरोनिका की तस्वीर मिली और डिटेक्टिव ने उस तस्वीर को उठाने के अगले ही पल उसे फिर से नीचे फेंक दिया, क्योंकि वह तस्वीर बहुत ज्यादा गर्म थी। जिसके बाद वह तस्वीर अपने आप ही जल जाती है और उसके जलते ही डिटेक्टिव को फोन आया कि वेरोनिका की मौत हो चुकी है। अब कहानी के आखिर में दिखाया जाता है कि हर तरह से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद डिटेक्टिव ने इस केस को असाधारण गतिविधि बताकर बंद कर दिया। मगर इस केस के बाद डर के मारे वह 2 हफ्तों तक बीमार रहा और बाद में उसने अपना ट्रांसफर करवा लिया और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर तुम हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी और भी बहुत सारी डरावनी कहानियां आने वाली हैं। तो चलो फिर मैं अब तुमसे मिलता हूं एक और डरावनी कहानी के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।